हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के प्रोज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसका मतलब होता है भगवान को एक पत्र। आज मैं इसको मीनिंग सहित अर्थ समझाऊंगा। जो बाकी रह जाएगा आपको बाकी दूसरे वीडियो में भी दूंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, ताकि आपको भी जिस तरह से वीडियो अच्छा लग रहा है पढ़ने में या समझने में, उस तरह से दूसरे लोग भी इस वीडियो को पाएँ और पढ़ें, ताकि सबका भला हो। ठीक है, तो चलिए आइए मैं आज चैप्टर का शुरुआत करता हूँ। आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसे लिखे गए राइटर का नाम है जी.एल. फ्लुएंस। तो देखिए, तो मैं इस चैप्टर को ले चलता हूँ पैराग्राफ 1 पे। पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ और इसका मीनिंग भी बताऊँगा, अर्थ भी समझाऊँगा, तो आप समझते चलिएगा मेरे साथ। तो देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर ओनली। द हाउस मतलब जानते ही घर होता है, तो एक ऐसा घर जो उस संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। ठीक है, सेट ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के, क्रिस्ट मतलब ये जो क्रिस्ट होता है इसका मतलब होता है चोटी, टॉप, जैसे TOP इसका सिनोनिम्स होता है। ठीक है, तो क्या अर्थ होगा, सेट ऑन द टॉप क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाईएस्ट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉपेड विथ द फ्लावर दैट। तो देखिए आगे मैं क्या बता रहा हूँ। फ्रॉम हिज, एक मिनट मार्कर यूज करते हैं। फ्रॉम दिस हाईएस्ट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। तो फ्रॉम दिस हाईएस्ट मतलब जो वो घर था इंटायर वैली में, निचली पहाड़ी की चोटी पर, तो उस घर से जो व्यक्ति रहते थे, मतलब उस व्यक्ति वो घर के ऊंचाई से क्या क्या देख सकते, तो वो वहाँ पे राइटर ने बताया है कि घर की ऊंचाई से वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप, मतलब उस व्यक्ति और पके हुए अनाज खेत देख सकता था, मतलब उसके ऊंचाई से पके हुए अनाज के खेत देख सकता था। डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जो ऐसे फूलों से आच्छादित थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो ऐसे फूलों से आच्छादित थे हमेशा अच्छे फसलें होने का वादा करते थे उस खेत से। तो आगे देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपर आर एट लीस्ट शावर। पृथ्वी को केवल एक वस्तु की जरूरत थी, ओनली वन। नीडेड वाज डाउनपर, डाउनपर मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ठीक है, एर एट लीस्ट शावर, और एक बौछार के। धरती को यदि ज़रूरत थी तो केवल बौछार या धीमी वर्षा की। इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकलेगा। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो जो खेतों को अच्छी तरह से जानता था, यहाँ पे दिया है ना, द मॉर्निंग लेंचो हु नो फील्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब जानते हैं क्या होता है? इंटीमेटली मतलब होता है मतलब अच्छी तरह से, ये जो खेतों को मतलब अच्छी तरह से जानता था, तो वह लेंचो पूरी सुबह had done nothing else but seen the sky towards the north east। पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, तो उसने आगे देखिए, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्व की आकाश की ओर देखने के सिवा और कुछ नहीं किया था। मतलब वो पूरी सुबह से केवल उत्तर पूर्व आकाश की ओर देख रहा था। ठीक है, तो अब आगे देखिए, देखिए पैराग्राफ नंबर 2। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। तो जो लेंचो था
उस जो लेंचो था उस जो संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था, उसमें जो रहते थे लोग उस फैमिली के, उसमें एक लेंचो नाम का व्यक्ति रहता था। तो उसने तो क्या कहा, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, मतलब अपने पत्नी से क्या कह रहा है कि प्री अब हमें कुछ वास्तव में वर्षा का जल मिलेगा। द ओमैन, औरत ने बोली, हूँ आज प्रिपेयरिंग सुपर, रिप्लाइड, जो खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, यस गुड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वहीं छोटे बच्चे जो मतलब घर के पास खेल रहे थे, प्लेइंग मतलब होता है खेलना, नियर द हाउस, नियर मतलब समीप, जो घर के समीप खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, उस औरत ने सभी बच्चों को मतलब बुलाई, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के मतलब भोजन करने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। लेंचो ने बोला था ना आगे कि वास्तव में हमें कुछ वर्षा का जल मिलेगा, तो उसी को बोल रहा है कि खाना खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा ने लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, एक मिनट, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, अरे हो क्यों नहीं रहा यार ये मार्कर चॉइस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बिग, अरे यार, अच्छा एक सेकेंड रुकिए, हाँ देखिए, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ आपको, देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, मतलब खाना खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल ज़मीन पर गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। तो देखिए यहाँ से, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए, बड़े बड़े पहाड़ मतलब बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी ताजगी और मधुर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, देखिए कहाँ तक बताए थे, हाँ, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी जो मैन आदमी लेंचो था ना, वह बाहर चला गया। फॉर नो अदर रीजन, वह कोई दूसरे कारण से नहीं, दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह प्लीजर मतलब आनंद लेना, फीलिंग मतलब अपने शरीर की जो फीलिंग होती है, तो वह वर्षा की अपने शरीर पर मतलब आनंद लेने के लिए, उसको फील करने के लिए वह बाहर गया था, और कोई दूसरे रीजन से नहीं, वर्षा की बूंदों को मतलब अपने शरीर पर फील करने के लिए बाहर गया था। व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौटा तो उसने विस्मयपूर्वक बोला, क्या बोला, क्या बोला आगे देखिए, उसने यह कहा, दीज आर अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फॉर द स्काई, यह आकाश से वर्षा की बूंद नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, यह नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े बड़े बूंदे 10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे 5 सेंट्स के हैं। ठीक है, सेंट मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग आज के समय में रुपया पैसा
ये यूज करते हैं ना, तो उसी समय पहले सेंट बोला जाता था उसको, 1 सेंट, 1 सेंट में इतना रुपया होता था। तो उसी को बताया है कवि ने। उसने यह कहा है जो बिग ड्रॉप्स आर 10 सेट पीसेस, मतलब जो वर्षा की बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट के समान है। द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें वह 5 सेंट के समान, मतलब वो अपनी फीलिंग को यहाँ जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों से बता रहे हैं अपनी फीलिंग को, जो वर्षा के बूंदों का अनुभव करके आए हुए थे। तो आगे चलिए तीसरा पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन मतलब होता है भाव, सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट, मतलब वह संतुष्ट भाव से, जो लेंचो था, संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। वह रिगार्डेड मतलब ध्यान से देखना, वह अपने खेतों की ओर पके हुए अनाजों को फूलों सहित ध्यान से देखा। क्या देखा है? ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा मतलब वर्षा की चादर से ढका हुआ था। उसने ध्यान से यह देखा कि जो अनाज पके हुए थे वह वर्षा की चादर से ढका हुआ, मतलब देखा। बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall, मतलब लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। ठीक है, एंड एलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, यानी कि साथ ही वर्षा के बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, यह ओले सचमुच में नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू द रेन, लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। जो लड़के थे, एक्सपोजिंग मतलब देम सेल्व्स टू रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, मतलब मोतियों के सिक्के, जो वर्षा के, तो उनको कलेक्ट करने के लिए जो ओले गिर रहे थे वह सिल्वर के समान थे, उस राइटर ने अभी बता रहा था। तो उसको कलेक्ट करने के लिए लड़के भागने लगे बाहर। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है, मतलब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सलैम्ड द मैन, आदमी ने मतलब व्याख्या किया, यानी कि बताया, लेंचो ने कहा, आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि ओले गिरने जल्द बंद हो जाएंगे, मतलब उसने यह आशा मतलब किया जल्द ही ओले गिरने बंद हो जाएंगे। लेकिन आगे देखिए, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र बंद नहीं हो रहा है। फार एन हावर द हेल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा। फार एन हावर द हेल रैंड ऑन द हाउस, यानी कि 1 घंटे से लेंचो ने कहा कि मतलब उसने मतलब यह कहा कि यह शीघ्र नहीं गुजरा, मतलब जो ओले गिर रहे थे वह मतलब शीघ्र बंद नहीं हुआ। तो आगे देखिए उसने कहा क्या, 1 घंटे तक ओले, फार एन हावर द हेल रैंड, मतलब 1 घंटे तक ओले, ऑन द हाउस घर पर, ऑन द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ियों की चोटी पर, द कॉर्नफील्ड पके हुए अनाजों पर, खेतों में जो थे उगे हुए थे, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे 1 घंटे तक। आगे देखिए, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट मतलब होता है नमक, मानो कि वह एक नमक से पूरा खेत ढक गया है,
यानी सफ़ेद होगा, यानी नमक तो सफ़ेद होता है ना, तो उसकी तुलना उससे किया गया है। मानो कि पूरा खेत नमक से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, यानी कि जो पेड़ के पत्ते थे पूरी तरह झड़ चुके थे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट होना। और जो अनाज थे, कार्न मतलब अनाज, जो अनाज थे पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों के मतलब जो प्लांट्स है, पौधों के फूल मतलब चले गए थे। लेंचो साउल्स, लेंचों के आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पहुंच्ड, जब तूफान गुजर गया यानी कि बंद हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के लेंचो जो था खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया। सेड टू हिज सन्स, वह अपने बेटों से कहा, क्या कहा आगे देखिए। ही प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स मतलब होता है टिड्डी, ठीक है। तो ही प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डों के एक दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कार्न, इस साल हमें तनिक भी अनाज नहीं मिलेगा, मतलब इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। तो देखिए उसने क्या कहा, फिर से बस बताता हूँ आपको। ही प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी कि टिड्डी का जो एक दल था वो क्या होता है, एक बार हमला होता है तो उससे अधिक बच जाता है, तो उससे यहाँ पे राइटर ने बताया है। बट द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ओला था वो पूरा अनाज को नष्ट कर दिया था, उसने तो एक भी अनाज खेत में नहीं छोड़ा था, उसी को बता रहे हैं यहाँ पे। दिस ईयर वी हैव नो कार्न, तो उसने लेंचो ने कहा इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 4। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी लेंचो के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ, मतलब ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग देयर्स नो हु कैन हेल्प्स, मतलब उन्होंने कहा कि सभी हमारी मेहनत का फॉर ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। दे वेयर्स वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं जो हमारे सहायता कर सके, तो उसने कहा कि अब कोई है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, जो यहाँ पे वी डबल एल लिखा है ना, इसका मतलब होता है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे, मतलब उसने यह कहा कि उस जिस साल उससे अनाज नष्ट हो गया था तो उसके लिए बोला कि हम लोग इस साल भर पूरे भूखे रह जाएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सब के दिलों में, हु लिव्स इन सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी जो उस संपूर्ण घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, उन सब के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, बस एक ही आशा थी, सिंगल होप मतलब एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से सहायता, जो उस घाटी के मध्य में अकेले मकान में रहते थे उन सब के दिलों में एक ही आशा भरी थी कि भगवान से सहायता मांगा जाए, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवेन दो दिस सिम लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है। उसने लेंचो ने कहा इवेन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, उसने कहा कि यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सर्वनाश है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइट्स ऑफ हंगर,
कोई व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरता है। लेंचो ने ऐसा बात कहा। सही बात है, कोई व्यक्ति भूख के कारण तो मरता नहीं है। तो आगे देखिए, ऑल दो द नाइट मतलब यद्यपि पूरी रात, लेंचो दो ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। मतलब ऑल दो नाइट मतलब सारी रात, लेंचो दो ओनली ऑफ हिज होप, उसने केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। वह आशा क्या है? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें सब कुछ देखती है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि अंतःकरण को भी। इवन व्हाट ही डिड वन कंसिसेंस, मतलब उसने कहा भगवान की आंखें सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि जो आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, वन कंजाइंस, CONSCIENC कंजाइन, इसने यह लिखा है वन कंजाइंस, मतलब उन्हें अंतःकरण को भी देखती है। तो देखिए अब इस लेंचो के साथ इस चैप्टर में मतलब क्या क्या उसके साथ घटना घटती है। आगे अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा इस चैप्टर का अर्थ। यदि आपको कोई भी चीज़ से लेकर डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस लिंक का PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब उसमें जा कर के आप उसको कॉल कर लीजिएगा या तो फिर आप उस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, उसको आप मैसेज कर दीजिएगा या किसी भी चीज़ को आप लेकर डाउट हो तो। चलिए चलते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी।